नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 14 दिसंबर 2020 और बहुत ही इवेंटफुल डे है आज। और क्या इवेंट्स हैं, क्या इवेंट्स लाइंड अप हैं और क्या आज मार्केट में एक्शन होगा, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। बात करें SGX निफ्टी की, तो SGX निफ्टी इज़ 44 पॉइंट्स अप टुडे। सो सिमिलर काइंड ऑफ गैप अप ओपनिंग आप इंडियन मार्केट्स में भी देख सकते हैं। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में जो माहौल है वो मिक्स है। सो एनीवे, आप अगर SGX निफ्टी के ऊपर ही फोकस करें तो यू कैन फाइंड अप्रॉक्सीमेटली 40-45 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग इन इंडियन मार्केट्स। ऑल्दो पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो माहौल बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं था, बट एट द सेम टाइम माहौल में जो ब्रेथ थी दैट वाज पॉजिटिव। एक करेक्शन के बाद एक बहुत ही शानदार रिकवरी भी आई थी। तो माहौल पिछले ट्रेडिंग सेशन का काफ़ी वॉलेटाइल भी था, बट एनीवे दी मोमेंटम इज स्टिल पॉजिटिव विच यू कैन सी। और मैंने आपको अपने वीकली वे वाले वीडियो में भी अपडेट किया था। एनीवे, सेंसेक्स वॉज 139 पॉइंट्स अप, निफ्टी 50 वॉज डिसाइसिवली अबव 13,500, निफ्टी बैंक वॉज डिसाइसिवली अबव 30,500 अगेन। और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी रीजनेबल अमाउंट ऑफ तेज़ी थी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको रिसेंटली काफ़ी दिनों से बता रखा है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी रिसेंटली कुछ मोमेंटम और बना रहेगा। और हम लोगों ने उसको ऑलमोस्ट बॉटम आउट प्राइसेस पे पिकअप किया है। ONGC, NTPC, गेल, कोल इंडिया, ये सारे के सारे एनर्जी स्टॉक्स हैं जो कि ग्रोथ को फ्यूल करते हैं। जिस हिसाब से डिमांड का रिक्वायरमेंट बढ़ा है ऑल ओवर इकोनॉमी, तो जो भी पावर, जो भी फ्यूल, जो भी ऑयल एंड गैस एनर्जी के स्टॉक्स हैं उनमें तेज़ी बनी रहेगी। और टॉप लूजर्स में थे डिवीज लैब्स, एक्सिस बैंक, M&M एंड अडानी पोर्ट्स। इन सब में प्रॉफिट बुकिंग, माइनर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। बात करें कमोडिटी सेक्शन की, तो गोल्ड वॉज ट्रेडिंग एट 49,290, तो जस्ट बिलो 50,000। सिल्वर वॉज अबव 63,000। तो फिलहाल कोई ज़्यादा खास तेज़ी या ज़्यादा कोई खास गिरावट नहीं दिखाई पड़ रही है। एंड गोल्ड इज़ कंसोलिडेटिंग अराउंड 50,000। सो इन केस इफ़ यू आर वांटिंग टू बाय 50,000 रीजनेबली अ गुड प्राइस। सेम क्रूड और नेचुरल गैस में भी कोई ज़्यादा खास तेज़ी या कोई ज़्यादा खास गिरावट दिखाई नहीं पड़ी। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा कारोबार हुआ नहीं, इसलिए आपको ज़्यादा वीकेंड था, वीकेंड के चलते ज़्यादा कोई कारोबार, ज़्यादा वॉल्यूम्स होती नहीं है। और सिमिलर काइंड ऑफ लैक ऑफ मोमेंटम वाज विजिबल ऑन दी करेंसी एज वेल। आप देख सकते हैं USD/INR पेयर में देयर वाज हार्डली एनी मूवमेंट, यूरो/INR हार्डली एनी चेंजेस। सो ओवरऑल द एनवायरनमेंट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज इट वाज एग्जिस्टिंग अर्लियर। दोस्तों उसका रीज़न यही है, मार्केट इज़ ऑलमोस्ट सैचुरेटेड नाउ। अभी धीरे धीरे स्लगिश सा मूवमेंट होगा। अभी जो वॉलेटाइल मूव, जो वॉलेटाइल एक्सप्लोसिव मूव्स आपने पिछले कुछ महीनों में देखे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू हैपन नाउ। तो एनीवे, मोमेंटम पॉजिटिव है, तो मोमेंटम पॉजिटिव होने के चलते आज के क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं एज ऑन पिवट चार्ट्स। तो दोस्तों पिछली क्लोजिंग जो निफ्टी 50 की हुई थी वो 13,513 पे। तो जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है राइट 100 पॉइंट्स अप, जो कि है 13,600। और उसके बाद अगर 13,600 भी तोड़ देता है निफ्टी, समहाउ इट ब्रेक्स 13,600, द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 13,700। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मोमेंटम कहीं क्रैक आता है, 13,513 के लेवल्स टूटते हैं, तो फर्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी 13,400 और उसके बाद 13,300। तो ये वो लेवल्स हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं। 13,400 अगर टूटा तो निफ्टी कैन स्टार्ट टू मार्च टूवर्ड्स 13,300। क्योंकि आज माहौल पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप ओपनिंग 13,550-560 के आसपास की गैप अप ओपनिंग। और 13,600 के एक रेजिस्टेंस पे काम होगा। और बाई चांस ये टूटता है तो ही ऊपर के लेवल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। सिमिलर केस लागू होता है निफ्टी बैंक के साथ भी। निफ्टी बैंक में जो लेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं आपके सामने हैं, 30,600 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी, 30,600 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग हुई। लेकिन जो ऊपर के रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं राइट 250 पॉइंट्स अप, 30,850। और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है वो है 31,100, जो कि 31,000 के एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस से भी ऊपर है। तो जो पहला रेजिस्टेंस है वो 30,850, उसके बाद साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ऑफ 31,000 एंड देयर आफ्टर 31,100। सो दोस्तों ये जो लेवल्स हैं वो पिवट पॉइंट्स के हैं। साइकोलॉजिकली 31,000 भी एक रेजिस्टेंस है।
बट समाव अगर प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी तो 30,600 अगर टूट जाता है तो पहला जो सपोर्ट लेगा वो लेगा 30,350। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए एट द बैक ऑफ योर माइंड। और बाई चांस 30,350 भी टूट गया बिकॉज ऑफ एनी सम वीकनेस, सो ऑफ कोर्स 30,100 इज़ गोइंग टू बी अ बिग सपोर्ट। तो बेसिकली ये 500 पॉइंट का आप दो रेजिस्टेंस, दो सपोर्ट एक्ट कर रहे हैं और वहीं पर तकरीबन 500 पॉइंट के आसपास दो रेजिस्टेंसेस भी एग्जिस्टिंग हैं। तो दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा कारोबार नहीं हुआ, लेकिन जिसने खरीदारी करनी है उसने तो करनी ही करनी है। FIIs ने भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा का माल बाय किया। बाय किया का मतलब समझते हैं, कुछ सेल भी किया उन्होंने और कुछ बाय भी किया है, लेकिन ओवरऑल नेट बाइंग हुई है, मतलब बाइंग ज़्यादा हुई है सेलिंग से। ऑलमोस्ट 42,000 के आसपास, 42,000 करोड़ के आसपास, 4200 करोड़ के आसपास की फ्रेश बाइंग करी है। और DIIs के बारे में बात करें तो DIIs ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी सेलिंग करी, 2359 करोड़ की नेट सेलिंग करी है। इस महीने में दोस्तों DIIs की सेलिंग कंटिन्यू है, FIIs की बाइंग कंटिन्यू है, और इसके चलते FIIs ने इस महीने में दिसंबर मंथ, अभी सिर्फ आज 14 तारीख है, तो दिसंबर के इस 15 दिनों में FIIs ने ऑलरेडी 26,927 करोड़, ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ रुपीज़ पंप कर दिया मार्केट में। पिछले महीने उन्होंने 65,000 करोड़ पंप किया था। इस महीने अभी 15 दिन भी नहीं हुए, 14 भी आज हुई नहीं है, तो 26,927, ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ पंप हो चुके हैं। फिलहाल जब तक पंप हो रहा है तब तक हम लोग को भी मज़े लेने हैं, ट्रेंड में बने रहना है और अपने पोर्टफोलियो में चार चांद लगते जाना है, देखते रहना है और अपने ट्रेड को करते रहना है, ट्रेडिंग करते करते मुनाफे बुक करते रहना है। बात करें बर्गर किंग के IPO की, उसकी आज लिस्टिंग है। आई एम वेरी होपफुल कि अप्रॉक्सीमेटली 70% से ऊपर का ही प्रीमियम आपको मिलना चाहिए, विच होपफुली इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90-95 इसके आसपास आपकी लिस्टिंग होना लाजमी है। और मेरे हिसाब से इतना लिस्टिंग हो जाए तो बर्गर किंग जैसे कंपनी के लिए मेरे हिसाब से गुड लिस्टिंग। और रही बात आज के दिन आपको करना क्या चाहिए, मेरे हिसाब से बर्गर किंग में अगर आपने इफ़ यू हैव गॉट द अलॉटमेंट, मेरे हिसाब से इसमें अभी आज आपको कम से कम टिके रहना चाहिए, कम से कम आज। मेरे हिसाब से अगर आज इसमें अच्छी खासी प्रीमियम मिली तो आई फोर्सी इसमें 1-2 दिन पक्का मोमेंटम बना रहना चाहिए। ओके, बात करें IRCTC की, तो IRCTC का जो OFS सब्सक्रिप्शन था फर्स्ट डे में 198% का सब्सक्रिप्शन था। फिर जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन था, रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और ऑलमोस्ट 110% का सब्सक्रिप्शन हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बम्पर सब्सक्रिप्शन हुआ IRCTC को। जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों, IRCTC इज़ अ गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, और जिस प्राइस पे वो अभी एग्जिस्टिंग आपको मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ रीजनेबली गुड प्राइस एंड यू कैन बाय दिस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल। अगर बात करें IIP ग्रोथ की, तो भी रिसेंटली वीकेंड में IIP ग्रोथ के डेटा आए थे, जिसमें IIP ग्रोथ हैज़ रिजन 3.6%, विच अकॉर्डिंग टू मी is a great and healthy sign as far as industrial production is concerned, or India is doing good for itself as far as the growth numbers are concerned. US के खेमे से भाई दो नई न्यूज़ आ रही हैं। नई क्या है, पॉजिटिव न्यूज़ ही है। एक तो पहली चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन आज से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों US में स्टिमुलस पैकेज की भी बातचीत, र्यूमर्स काफ़ी तेज़ हो गए हैं, जिसके चलते हो सकता है मार्केट में यही मोमेंटम बना रहे। अब भाई नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है, नॉट सो गुड न्यूज़ तो वही है दोस्तों जो कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में 7.3 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं, इंडिया में ऑलमोस्ट 1 करोड़ पहुँचने वाले हैं। इंडिया का नंबर 2 है एज़ फार एज़ कोरोना केसेज आर कंसर्न। बात करें रिकवरी की, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ में से करीब 95 लाख, ऑलमोस्ट 95 लाख की रिकवरी भी हो चुकी है इंडिया में। बट जो फिगर्स हैं दोस्तों आपको पता होना चाहिए दैट वी आर गोइंग टू रीच 1 करोड़ मार्क एनी टाइम सून। ओके, बात करें कल के दिन के बारे में, तो कल के दिन करीब 30,000 न्यू केसेज आए इंडिया में। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो 6.9 लाख, जो कि ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट पे चल रहे हैं नंबर्स एज फार एज ग्लोबल नंबर्स आर कंसर्न। लेकिन इंडिया में तो जो अपने टाइम पर जब हाई थे तो देवर 95,000 केसेस विच वर ऑन दी पीक। बाकी दोस्तों आज पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, तो आपको आज पॉजिटिव ही रहना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पैनिक, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एनी रीज़न वाई यू शुड बी बुकिंग योर प्रॉफिट्स एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स।
बाकी ट्रेडिंग स्टॉक्स में तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करता रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपको स्टॉक खरीदने हैं तो सही प्राइस पे जीटीटी ऑर्डर लगा के ही खरीदें। मार्केट प्राइस पे खरीदने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट में इक्का तुक्का बीच बीच में करेक्शन आता रहता है एंड यू कैन बाय योर स्टॉक्स अकॉर्डिंगली प्लेसिंग जीटीटी ऑर्डर्स। जीटीटी ऑर्डर्स के लिए यू वांट टू हैव एन अकाउंट इन ज़ेरोधा, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। एक बार अकाउंट आपका खुलता है ज़ेरोधा में तो लेट अस नो, वी विल गिव मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। Thank you so much for giving me precious time. I hope you learned something new and you got better perspective for today's market. Bye for now.